हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में ना मैं बात करूंगा कि आपको देखो दो दो सर्टिफिकेट तो मतलब नॉट अ सर्टिफिकेट, पीसीसी सर्टिफिकेट तो आपको पता ही है कि क्या होता है, लाइक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और लेके क्यों आना है इसके देखो दो तीन मेन रीज़न तो मुझे पता है, बाकी आप खुद से डिस्कवर करना, मतलब खुद से सर्च करना कि क्या रीज़न है, ठीक है। एक तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि और ये होता क्या है आपको भी पता है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको इंडिया से बनवा के लेके आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से भी आके अप्लाई कर सकते हो, बट इट विल बी आई थिंक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। इंडिया से आपको चीपर पड़ेगा और ऊपर से वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एजेंट्स वगैरह भी होते हैं, वो भी बनवा देते हैं और मेरे ख्याल से हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको बनवा के दे देंगे वो सर्टिफिकेट वगैरह। इंडिया से ज़रूर बनवा के लेके ना, क्योंकि इट विल बी ईजियर, और यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। और मेरे ख्याल से देखो ये वीएफएस की वेबसाइट से जाके आप बनवा सकते हो, ये वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओगे आप तो आप ये देख लेना, साइड में वीडियो मतलब छोटी सी है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीसीसी वीएफएस ग्लोबल करके सर्च करना है, फर्स्ट लिंक आएगा। ये साइड में वीडियो भी देख लेना, इस पे क्लिक करना है और जाके अप्लाई मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना होगा और अप्लाई करना। मैंने वैसे किया नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई, सीरियसली मुझे नहीं पता था। तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती और लाइक आपको डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि देखो मेरा वैसे पीसीसी क्लियर सर्टिफिकेट का मतलब यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह मेरा कोई यूज़ हुआ था, क्योंकि एक मेरी जो केयर होम की जॉब लगी थी उसमें पीसीसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। बट द थिंग इज़ कि मैंने अपने भाई को कॉल किया इंडिया में, फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप बनवा देना। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब प्रोसेस क्या है क्या नहीं, तो इस वजह से मेरे को प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं पता था। प्लस में मैंने फिर इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि फिर मैं दूसरी जॉब करने लग गया। तो केयर होम में हो सकता है कि आपसे मांगा जाए, मतलब और भी जॉब्स, बाकी सिक्योरिटी की जॉब में तो देखो कंफर्म मांगते ही मांगते हैं। और सिक्योरिटी की जॉब का आपको यहाँ पे पता ही है, काफ़ी लोगों ने वीडियो बना रखी है, कितना पैसा लोग बनाते हैं, कितनी अच्छी शिफ्ट वगैरह मिल जाती है। तो बाकी सिक्योरिटी की जॉब में तो देखो आपको रिक्वायरमेंट है ही उस चीज़ की, तो कंफर्म लेके आना तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको जॉब वगैरह जल्दी मिल जाएगी उससे, ठीक है। दूसरा है कि डीएल आपको ज़रूर अपना इंडिया वाला लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इंटरनेशनल जो आपका डीएल होगा उस पर आप 1 ईयर तक ड्राइविंग कर सकते हो, राइट। और आपको देखो यहाँ पे डिलीवरी जॉब वगैरह वैसे स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड नहीं होती, बट मोस्टली लोग करते हैं। तो बाकी मुझे पता नहीं है, अभी आप खुद से चेक करना कि मतलब डिलीवरी जॉब्स आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है तो देखो अलाउड नहीं है, साफ साफ वीज़ा पे लिखा होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे सेल्फ एम्प्लॉयड अलाउड नहीं होता। तो अगर डिलीवरी जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है तो हम लोगों को अलाउड नहीं होती। बाकी लोग कैश पे जॉब करते हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो पकड़े गए तो डिफ़िकल्टी होगी, है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर वैसे बाकी डील अगर आप खुद से भी लेके आओगे ना, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह लेना बहुत ईजी है, मतलब काफ़ी और भी बेनिफिट है डीएल होने के, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी बनवाया ही नहीं है अपना लाइसेंस। तो यहाँ पे आके मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैं किसी की, अगर मेरे फ्रेंड ने कार वगैरह ले रखी है तो मैं खुद से मतलब ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास डीएल नहीं है। तो यहाँ पे डीएल वगैरह का ये सीन है, अगर आप लेके आओगे अपना तो आपको पता ही है बेनिफिट वगैरह तो होंगे ही होंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पे जैसे कि बैंक हॉलीडेज वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एजेंसी आपको डबल डबल पे करती है ऑन दैट वर्किंग आवर्स में। सो भाई बैंक हॉलीडेज प्लस में जो नेशनल हॉलीडेज वगैरह यहाँ पे काउंट होते हैं, और वो यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी लिंक मतलब होते हैं कि आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन से डेज पे कौन बैंक हॉलीडे है और कौन से नेशनल हॉलीडेज वगैरह। तो भाई मेक श्योर कि आप अपना पीसी सर्टिफिकेट और डीएल वगैरह अगर आपके पास है तो। और जैसे कि केटरिंग एजेंसीज भी है यहाँ पे, मैं आपको नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। नंबर ये है केटरिंग एजेंसी का, और वो कॉलचेस्टर में वर्क प्रोवाइड करती है, और मेरे ख्याल से ना बहुत जल्दी शिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर देती है। और द बेस्ट पार्ट की उसकी यही है कि जैसे कि आप उसके साथ रजिस्टर रहोगे, तो अगर बैंक हॉलीडेज़ में अगर आप उसके साथ काम करते हो, जैसे कि बेसिक पे रेट आपको पता है कि अगर आपकी एज 21 से अबव है तो बेसिक आजकल तो 10 पाउंड वगैरह तो बेसिक एजेंसी वगैरह पे कर रही है। बाकी जो केयर होम वगैरह है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही पे करते हैं मेरे ख्याल से। मेरी एजेंसी जो है मुझे वीकेंड पे ज़्यादा पे करती है, 12.30 कम समथिंग पे करती है वीकेंड्स पे, और वीकडेज़ पे थोड़ा कम पे करती है, जैसे कि 10.31 समथिंग। तो ये डिफरेंसेस है, और अगर वीकेंड्स में आप काम करते हो तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे कि मैं आपकी अभी आपको बता रहा था कि बैंक हॉलीडेज़ पे अगर आप काम करते हो, एजेंसीज के साथ रजिस्टर रहते हो, ये एक एजेंसी है जो यहाँ पे एज अ वेटर या वेटर स्टाफ या किचन असिस्टेंट या किचन पोर्टर वगैरह का काम प्रोवाइड करती है। ये आपका कॉल नंबर वगैरह आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे ख्याल से जल्दी ये काम वगैरह दे देती है, शिफ्ट वगैरह सेंड करती है मोबाइल पे, ईमेल पे। और आपको अगर जैसे जो आपको लगे कि आपके कन्वीनियंट है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब आप जैसे कि कोई और जॉब नहीं कर रही या आपकी स्टडीज़ डिफरेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो आप वो वाली शिफ्ट अटेंड कर सकते हो और पैसे वगैरह अर्न कर सकते हो। और मेक श्योर कि मतलब
एजेंसीज के साथ रजिस्टर रहो, क्योंकि बैंक हॉलीडेज़ वगैरह पे बहुत अच्छा चांसेस होते हैं। और अभी तो काफ़ी सारे दिसंबर वगैरह में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जैसे अक्टूबर वगैरह में आप आओगे, अक्टूबर बैच वगैरह में, दिसंबर में आपको पता है कितनी सारी हॉलीडेज़ आती हैं, फिर जैन में भी आती हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हो उस टाइम पे। अगर वो बैंक हॉलीडेज़ पे आपको शिफ्ट मिल जाती है, लकीली अगर मिल जाती है, तो भाई जैसे कि 10 अगर है तो डबल पे रेट होता है, तो 20 या 21 का समथिंग आपको मिलेगा पर आवर का। तो भाई अगर इंडियन अकॉर्डिंग देखो या इवन दो यहाँ के अकॉर्डिंग भी देखो ना, 20 पाउंड यार सीरियसली बहुत बहुत सही है। इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा सही है। तो इस टाइम पे जो आपका नवंबर दिसंबर और जैन के बीच में भाई बहुत अच्छी अर्निंग होती है स्टूडेंट्स की, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अर्न करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपना डीएल ज़रूर लेके आना, और प्लस में पीसीसी सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूर लेके आना, ताकि आपको मतलब जॉब तो देखो ईजिली मिल जाएगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब में। और इन केस लाइक आपको किसी और टाइप की जॉब वगैरह चाहिए, तो भाई मुझे इंस्टा पे डीएम वगैरह करो। अब मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी कोलचेस्टर में, क्योंकि बाकी सिटीज़ वगैरह में तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट या कनेक्शन ही नहीं है। बट हाँ, होपफुली कि जितने लोगों की मैं हेल्प कर पाऊंगा डेफिनेटली मैं कर दूंगा। और कॉन्टैक्ट वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ इंस्टा पे, मेरे को जो भी रीच करता है। देखो यार, अब अगर आप यूके में हो तो ही कांटेक्ट करने का फ़ायदा है ना उसको, मतलब एजेंसीज़ को या जिनका भी मैं नंबर दूंगा। अगर आप इंडिया से कांटेक्ट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, या किसी और कंट्री से भी करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इन पर्सन जॉब है, राइट। मतलब ऑनलाइन जॉब तो है नहीं कि आप ऑनलाइन कर दोगे, तो इस वजह से इन पर्सन जॉब है, तो आपको यहाँ पे इन पर्सन होना पड़ेगा। तो अभी एक दो कमेंट्स वगैरह मैं रीड कर लेता हूँ कि हाउ डिड यू मेक द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड रेंट फॉर द कैश और फॉरेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को अब, क्योंकि वो इनिशियली जो मेरे को विद इन 1 वीक या 2 वीक में आया था ना, जब मतलब यहाँ पे यूके में लैंड हुआ था, तभी मेरे को ज़रूरत पड़ी थी। आफ्टर दैट तो मेरे को कभी फॉरेक्स कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और आई बिलीव कि मेरा अभी भी 200 पाउंड उसमें कुछ पड़े होंगे, 200 नहीं तो 100 पाउंड तो अभी भी पड़े होंगे फॉरेक्स कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं तो सारे काम उसी से होते हैं, राइट। तो मतलब कैश का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, बहुत ही रेयर ही आप कैश वगैरह कभी यूज़ करोगे, बहुत रेयर, मतलब अगर 10 में से 1% का भी, तो ऐसा सीन है। मतलब कैश की तो कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है यहाँ पे। सो एक क्वेश्चन है, हाय सर, सिद्दीक अहमद, मुंबई केयर होम में इंग्लिश कंपलसरी है? देखो यार, आप वायलेट्स या कोई सा इंग्लिश टेस्ट तो यहाँ पे दे के आ रहे हो, तो अगर एज अ डिपेंडेंट भी आ रहे हो तो आपको बेसिक इंग्लिश तो आती ही होगी यार। मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर किसी से। तो मतलब अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो सर्वाइवल हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई हाई फास्ट या कोई इंग्लिश उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कह रहा हूँ मैं, बट हाँ ठीक है, अगर आपको बेसिक भी आती है तो काम चल जाएगा आपका। केशव पनेसर का क्वेश्चन है कि ब्रो, जिन्होंने बीए की है इंडिया से, तो ते विच केरा कोर्स ले सकते आ जाओ रेलिवेंट हो? आई थिंक कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने बीए किया है। तो यार देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा। इट डिपेंड्स कि देखो, अगर आप विदाउट इंटरेस्ट आप कोई सा कोर्स ले लेते हो, और जैसे सपोज करो आपका डेटा साइंस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है और डेटा साइंस का कोर्स ले लेते हो, तो भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा पास होना। फिर आप वही है, बाहर से असाइनमेंट वगैरह बनवाओगे और फिर फेल होगे, पास होगे, फेल होगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोर्स चूज़ करो जो आपको थोड़ा, मतलब आपने अंडरग्रेड में किया हो। अगर आपको वो इंटरेस्ट नहीं था, अंडरग्रेड में कर लिया, चलो कोई नहीं, अब मास्टर्स में वो वाला कोर्स कर लो जो आपको इंटरेस्ट करता हो। सो अगर आप अपनी फील्ड से, इंटरेस्टिंग वाले फील्ड से कोर्स लेते हो तो थोड़ा सा ईजी होगा आपके लिए पास करना, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मॉड्यूल क्लियर करना आपको। सो होपफुली आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपको वीडियो वगैरह पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Trying to put my dick in the mouth, I let her.